राजा थे ये 7वीं शताब्दी में, और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे यह 9वीं शताब्दी में। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजक। यह 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में एक भूकंप के कारण ये सब सारा मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। इसकी पता फिर कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? ये चीनी यात्री हुएन सांग का एक डायरी मिला। डायरी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगहन जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान, और दूसरा लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहां से हम लोग जो प्रवेश करेंगे एंट्री, ये दीवार काटकर बनाया गया है। और हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे यह द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ जो मुख्य वाइस चांसलर थे ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिशि पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसकी बोल और जो भाषा था पाली एंड संस्कृत। सामान खुदाई करके निकाला गया। सर जहाँ से जो टिकट लिए सड़क का ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। नालंदा के नाम से अभी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रहा है यह राजगीर के पास। ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को यह डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम लोग चलकर साइट को दिखाएं। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर अब घुसने जा रहे हैं। उस समय विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक विद्यार्थी रहते थे। सामने ये दरवाजा था उस समय एंट्री करने का, और इतना मोटा जो दीवार देख रहे हैं उस समय आपका ये नेचुरल एयर कंडीशन, माने गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। हुएन सांग अपना डायरी में लिखे थे कि इस तरह से 108 हॉस्टल था और 108 मंदिर, बल्कि 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो सामने अपने बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हैं वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है। और ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज हो गया। देखिए ये है, एक को छोड़िएगा नहीं सर। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवार। सब ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। प्लेटफॉर्म टाइप पर उस समय ये जो स्थान था मेडिटेशन, यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जैसा ये सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं मिट्टी का पहाड़ जैसा, ऐसे एरिया पूरा ये ढका हुआ था। ये दीवार ऊपर हॉस्टल का रूम में चलकर दिखला रहा हूँ।
लकड़ी काट का जो देख रहे हैं ये फिलहाल बाद में दिया गया है, व्हील चेयर का डाला गया है। व्हील चेयर तुम लोग समझ रहा ना, जो काट का जो 3 पहिया जो होता है ना गाड़ी, इसके लिए दिया गया, बाद में डाला गया है। यहाँ जितना सारा पत्थर का जो टुकड़ा देखेगा उसमें सारे पत्थर का ये पिलर था और इसके ऊपर छत हो गया। और दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देखा जा रहा है, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति यहाँ खुदाई में जो टूटा है ये म्यूजियम में रखा हुआ है। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे एंट्री हॉस्टल में, तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवार है जो जला व्हाइट का दाग देख रहा है। ऊपर का जो दीवार है ये मेंटेन किया हुआ है, रिपेयरिंग। और 6 महीना तक यहाँ का जो पुस्तक जला, उस समय पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र। ये जो कमरा देखेगा उस समय का ये कमरा आपका बाथरूम हो गया। और उस समय आपका ये अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम नाला था। सीमेंट का जो सपोर्ट है ये बाद में दिया गया है। ऊपर का लेवल जितना देखेगा सारा बाद में डाला गया। उस समय जब ईंट की जुड़ाई किया जाता था उस वक्त सीमेंट नहीं था, चुन्ना, सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, बेल, मिट्टी, सारा चीज मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई किया जाता था। ये सब सारे विद्यार्थियों की रहने के लिए कमरा है। एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है, सब रहने का रूम हो गया। हॉस्टल में रही रहे हैं, हम लोग भी हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं। सब हॉस्टल है, सब रूम बाय रूम है। आ जाओ ऐसे। आप सभी लोग आएंगे आराम से। आओ सब आ जाओ, उसके बाद देखा टुकड़ा है उसमें सारे पत्थर का ये पिलर था। इसके ऊपर छत हो गया। ये स्थान आपका लेक्चर स्टेज, जहाँ पे आप लोग खड़ा हैं, ये लेक्चर हॉल हो गया। पूरे एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। ये जब सेकेंड फ्लोर का ये बिल्डिंग टूटा ना, तो 3rd फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। सुनो बच्चे लोग ध्यान से, पहले सुनो, इसके बाद आप लोग सुनो। कपन ये मंदिर था पूजा करने के लिए। एक साइड वेदी बना हुआ है जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति भी म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर में जो हॉल टाइप पर देख रहा है, गड्ढा जैसा, जिसपे कॉपर प्लेट, और दोनों साइड जो पत्थर था ये अब्रक पत्थर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। ये जो 2 कमरा था उस समय का 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला है। ये भी आपका म्यूजियम संग्रहालय में रखा हुआ है। ये कोना में कुआं हो गया पानी पीने का। इसके ऊपर लोहा का जो कवर है ना, ये फिलहाल बाद में दिया गया है। तो देखना चाहे तो देख कर आओ दीजिए। अरे मोहल्लों को दे दो, सबको देवे क्या बहुत पैसा इसमें डाला हुआ है, सब लोग डाले हुए हैं पैसे यहाँ पे। इसलिए बोलते रहे भाषा मत सुनो, पहले आके देख लो। छोड़ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की रूम। से बनेगा लगता है। खाने को सही है, सब बताएंगे। नेट खोलेंगे ना तो नंदा का मेन तस्वीर यही आएगा सर। क्या बता रहा हूँ मैं स्टार्ट करूँ सर। नालंदा का मेन तस्वीर है, जो आपने टीवी, बुक, इंटरनेट खोलेंगे तो नालंदा का मेन तस्वीर ये आएगा। यूनिवर्सिटी बना था 1600 वर्ष पुराना एडी में। ये जो स्तूपा है 2600 वर्ष पुराना बीसी का है। बीसी माने होता है बिफोर क्राइस्ट।
माने जो समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था। ये स्थान एक आम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सारिपुत्र, दूसरा मोगलाइन। बड़ा वाला जो देख रहा है ये सारिपुत्र स्तूपा है। स्तूप मीन्स होता है समाधि। और मोगलाइन का डेड बॉडी हुआ सांची में जो मध्य प्रदेश के पास है। और छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा है जिसको मनौती स्तूप बोलते हैं। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। यह स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो देखेगा ये सब समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे इनको यहीं पे जला दिया जाता था और जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रखकर इसके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। अब आप लोग इस लाइन जब घूरेंगे ना तो सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया। बाकी सारी मूर्तियाँ आपका म्यूजियम में है। जैसा आपको हॉस्टल का रूम दिखलाया, एक लाइन जो देख रहे हैं बड़ा बड़ा पेड़, इस तरह से 11 हॉस्टल मिला है। ठीक है, यही सर यहाँ के इतिहास था। आप बच्चों लोगों को घुराइए, फिर इसी रास्ता से वापस निकलना है। म्यूजियम देखना चाहेंगे बच्चों लोगों का फ्री है। आप लोगों का टिकट 5 रुपये का है। जो यहाँ से सामान मिला ये म्यूजियम में। ठीक है, और कोई बच्चों लोगों को कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। अरे बैठो।